भगवान है या नहीं है, ये ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और मैं क्या मानता हूं, भगवान है या नहीं है तो कहां है ना। आज इस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने आज से कुछ दिन पहले, लगभग 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने दिखाया था कि भगवान कहां है दुनिया में, है ना। और उसको आज इतना ज्यादा लोग देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ये चैनल का नाम है आरके टूल। इस पे बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और इस पे ज्यादा व्यूज आ रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा आज आपको अपना जो मेरा ओपिनियन है, मेरा जो मैं क्या मानता हूं, आज मैं आपको बता रहा हूं और आपको कुछ नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से। पूरा जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आरके टूल। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि भगवान नहीं है तो ये गलत होगा। अगर मैं ये भी कहता हूं कि भगवान है तो ये भी कहीं ना कहीं गलत होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखो, हर कोई अपना अपना मतलब एक विश्वास पकड़ रखा है कि भगवान है, और बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं भगवान नहीं है ना। आप उन कंफ्यूजन से बाहर आ जाओ। अपना जो माइंड है ना, वो बिल्कुल फ्रेश, मतलब बिल्कुल ताजा, अपने दिमाग को शांत करके एक ताजगी भरी मतलब एहसास से सोचो कि जो भी मतलब इस दुनिया में हो रहा है, जो भी हो रहा है अपने आप, ऐसा नहीं कि जो इंसान कर रहा है, जो कर रहा है वो तो मतलब एक क्रिया हो गई और हो रहा है। आदमी कोई कर रहा है, जानवर कोई कर रहा है, ये तो मतलब एक क्रिया है और कोई ना कोई कर रहा है। लेकिन बहुत ऐसे काम हैं, बहुत ऐसे घटनाएं हैं जो आपातकालीन में या फिर ऑटोमेटिक अपने आप हो जाती हैं। तो आप या मैं या कोई भी व्यक्ति उसको कहते हैं कि ये भगवान की मर्जी से हो रहा है, यानी कि ऐसा कुछ है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा हम कहते हैं। क्या लगता है, ये बात पूरी सच है? मतलब आपके और आपके नजर में क्या लगता है, ये बात पूरा सच है? क्या सारी चीज हमारी कंट्रोल में नहीं है? कल्पना कीजिएगा, विचार कीजिएगा, क्या जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये हमारी और आपके कंट्रोल में नहीं है? अगर आप कहते हैं कि नहीं है तो मुझे कुछ भी ऐसा बताइए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि कोई घटना हो गया, मतलब कोई 4 साल की बच्ची है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसने ना कोई पाप किए थे ना कोई पुण्य किए थे, उसने तो अभी कर्म शुरू भी नहीं किया था, क्योंकि अभी तो वो नादान थी, अभी तो उसको दुनिया के बारे में समझ नहीं था, उसको पाप और पुण्य तो लगेगा ही नहीं। तो फिर उसके कौन सा कर्म ऐसा है जो इसको घटना में साबित कर दिया या फिर वो दुर्घटना में मारी गई? ऐसा क्या है? तो बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं उसका पिछले जन्म का कोई कर्म था, इसकी वजह से उसको इस जन्म में इतना दिन की आयु था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है, देखिए अब मैं अपना बता रहा हूं, मेरा मानना है कि उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था। देखो क्या होता है ना कि एक की गलती जो होती है, एक व्यक्ति की गलती है, वो पूरे समाज में, पूरे संसार में उसका असर पड़ता है। और जो पूरा समाज करता है ना, वो एक व्यक्ति पे उसका असर पड़ता है। जरा सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। एक व्यक्ति की गलती की वजह से, जैसे मान लो अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो ड्राइवर की भी गलती है जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ है, उस कानून का, उस नियम का भी उल्लंघन हुआ है। उस कहीं ना कहीं जितने भी लोग उसके दायरे में आते हैं, सारे लोगों ने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है, तभी वो ड्राइवर भी गलती किया है। अच्छा, ये जो सिस्टम है, उस सिस्टम की कोई गलती है, तभी जाकर ये इतने सारे लोग लापरवाही किए हैं। तो देखो, ये नहीं कह सकते कि उसका कोई पिछले जन्म का कर्म था, उसकी वजह से ये हुआ, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। इस जन्म में आदमी जो करता है या जो समाज को देता है, समाज वैसा बनता है, और समाज जैसा बनता है वैसा ही होता है, वैसा ही मतलब आपको देखने को मिलता है, घटनाएं भी वैसा मिलेगा। अब जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे एलॉन मस्क हैं। अब वो एलॉन मस्क अमेरिका में ही हो सकते हैं, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट है, वहां का जो समाज है, वहां की जो इकोनॉमी है, ये सारा कुछ मैटर किया है, तब जाके उन्होंने ऐसा कुछ किया। अगर वो यही किसी गरीब झोपड़पट्टी में होते, अपने भारत में किसी जैसे जगह पे होते, तो क्या वो इतना ज्यादा ग्रोथ कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट है ना, जो हमारा जो सिस्टम है वैसा नहीं है, वैसा डेवलप नहीं हुआ है। तो ये समझदारी की विषय है। अब आप ये कंफ्यूजन में नहीं होंगे कि भगवान है या नहीं है, मैं ढूंढूंगी नहीं, ये सब चिंता छोड़ दीजिए। देखो, ये मैं नहीं कह रहा कि भगवान नहीं है और भगवान को नहीं मानना चाहिए। कुछ न कुछ ऐसी बातें, कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से हमारी सांसें चल रही है। आप उसको एनर्जी बोलो,
भगवान की शक्ति बोलो, कुछ भी ऐसी तो है जो दिमाग से परे है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कुछ भी मतलब आदमी को पता ही नहीं है, और वो हो रहा है। इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी ऐसी गैलेक्सी हैं जो नाच रही हैं, घूम रही हैं, और कैसे घूम रही है किसी को पता नहीं है। साइंस भी इतना ज्यादा वो नहीं किया है कि उसको पता लगा ले कि भैया कैसे घूम रही है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्व से बना हुआ है, अग्नि, मतलब जो भी आप समझते हैं, मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, समझा रहा हूं। तो जो भी ये 5 तत्व हैं ये तो यही की है ना, और इसी से हमारा शरीर बना है। चांद भी कोई क्यों नहीं जन्म ले रहा है, सोचिएगा, चांद पे कोई जन्म क्यों नहीं ले रहा है। कहते हैं कि इस ग्रह पे एलियन रहते हैं, इस ग्रह पे ये रहता है। तो देखो, जैसा जहां का प्रकृति रहता है, जैसा उसका नेचर रहता है, जैसा वातावरण रहता है, जैसा हवा पानी, मतलब जिससे जो बीज निकलना होगा, जो उत्पन्न होना होगा, वहीं पे होगा ना। तो ये समझने की विषय है, अंधविश्वास से बाहर आइए। मैं ये क्लियर कट आपको जवाब दे रहा हूं। मैं क्या मानता हूं मैंने बताया। मेरा देखो, मेरा भगवान में आस्था है, ऐसी बात नहीं। मैं भी मानता हूं कि हो सकता है कि कहीं ये बात सारी सत्य हो, और हो सकता है कि सारी बात गलत हो, है ना। कोई इसका क्लियर कट जवाब आपको नहीं देगा, क्योंकि जिसका दिमाग खुला हुआ है वो तो भैया क्वेश्चन करेगा, अगर ये दुनिया ऐसी है तो ऐसी क्यों है, और क्यों मैं इस दुनिया को बदल नहीं सकता। ये एक मतलब कि समझदारी वाली विषय है। एक आदमी अगर चाहे तो पूरी दुनिया की जो रियलिटी है ना वो बदल सकता है, एक आदमी। और ये जो समाज है ना, इसकी गलती से हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं या कुछ भी होता है, ये मेरे को लगता है यार, देखो ये सत्य है कि नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे को जो लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं आपके मन से जो डाउट रहता होगा कि भगवान कहाँ रहते हैं, हर इंसान के दिलों में रहते हैं, ऐसा भी मानते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कोई शरीर में कोई अंग ही नहीं है जहां पे मतलब कि भगवान वास करते हैं। तो ये क्या कंफ्यूजन है, क्या है? तो आप इससे बिल्कुल अलग आइए, अपना कर्म कीजिए, जो करेंगे उसका रिजल्ट बनेगा। नहीं करेंगे, देखो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर्म करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। तो फल कैसे मिलेगा? आपने कुछ अच्छा कर्म किया ही नहीं होगा, आपने उस कर्म में कुछ ना कुछ गलती किया होगा। देखो, अगर मुझे नदी का इस पार से उस पार जाना है तो मुझे पता है कि मैं तैर के जाऊंगा, चल के जाऊंगा, नाव से जाऊंगा, पता है ना। अगर पता है तो जाना आसान है, जाना बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर पता ही नहीं है तो अंधविश्वास में रहूंगा कि क्या मैं ऐसे उड़ के जा सकता हूं, क्या मैं इस तरीके से जा सकता हूं। अरे क्लियर कट जब पता है कि आपको तैर के जाना है, रेंग के जाना है, चल के जाना है, नाव पे जाना है, कैसे भी करके उस पार आपको जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे जाना कैसे है। अगर नहीं पता है तो आप उसको कुछ भी नाम दे दो कि भैया ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज का अगर आपको संपूर्ण ज्ञान है, सही से ज्ञान है, तो आपको वो बिल्कुल खेल लगेगा। अगर नहीं ज्ञान है तो वो आप अंधविश्वास में ऐसे बैठ करके सोचोगे कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये उच्चारण करूंगा तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मेरा मानना है। मैं किसी चीज को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अपना ओपिनियन, अपना जो मेरा मानना है वो मैं आपको बता रहा हूं। कमेंट करके बताइएगा क्या लगता है आपको, है ना। चैनल पे नया है, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जय हिंद।